जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज सेक्टर 1 द्वारका में यहाँ पर संजय सिंह आ रहे हैं। उनके प्रचार में सही राम पहलवान हैं, यहाँ के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनके प्रचार में आए हैं। तो यहाँ के पार्षद अजय कुमार राय जी हैं, इनसे पूछूंगा कि आखिर यहाँ आने का कारण क्या है। आज तो लिखा है जेल का जवाब वोट से, इसका क्या मतलब है? जी नमस्कार। और सबसे पहला क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कहा कि जेल का जवाब वोट से। जनता के पास में लोकतांत्रिक हक होता है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाजपा के लोग, भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है किस तरह से तानाशाही कर रहा है। जहां पर जिनको अरेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ़ में कोई सबूत नहीं। और आप भी पेपर के माध्यम से जानते होंगे कि कोर्ट बार बार सबूत की बात करता है, इनके पास कोई सबूत नहीं है। ये चुनाव के डर से, अरविंद केजरीवाल के डर से, अरविंद के विकास के कार्यों के डर से इन्होंने इन लोगों को अंदर डालने का काम किया है। और निश्चित तौर पे अब आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, इस बात को साबित करेगा कि जनता ने ये ठान लिया है कि जिस तरह से भाजपा के लोग मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, उसकी तानाशाही का जवाब हम लोग वोट से देंगे। सर, ये संजय सिंह अगर जो जेल में गए थे, अगर बीजेपी के बात मान लेते तो नहीं जाते जेल में? जी, बीजेपी की जिन लोगों ने बात मानी और जो करप्ट से करप्ट रहे हैं, रेपिस्ट रहे हैं, बलात्कारी रहे हैं, और जब बीजेपी में चले गए तो दूध के धुले हो गए। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, आप सारे लोग जानते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का नेतृत्व, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी तानाशाही के सामने झुक जाएं। वो टूटना मंजूर है, झुकना मंजूर नहीं है। और आज ये बात जनता भी साबित करना चाहती है कि हम लोग आम आदमी पार्टी के समर्थन में किसी भी हालत पे कदम पीछे नहीं रखेंगे और इनके जेल का जवाब हम वोट से देंगे। तो सर, इसका मतलब मोदी जी जो कर रहे हैं, मोदी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, विपक्ष कर आप भ्रष्टाचार बचाओ, तो इसका मतलब सही हुआ आप लोग कह रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से? अब एक उदाहरण मैं दूंगा, आप भी पढ़े लिखे इंसान हैं, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर जितने लोग सुन रहे हैं और आपके माध्यम से जो मेरा मैसेज जाएगा, ये निश्चित रूप से इस बात को साबित करेगा कि भ्रष्टाचार कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार फॉर्म हुई दिल्ली के अंदर और जब इन्होंने करप्ट अधिकारियों को अरेस्ट करना शुरू किया, तो अगर ये करप्शन के खिलाफ होते तो एसीबी को वापस क्यों लेते? पहली बात, क्योंकि जब ये आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने, सरकार ने गलत लोगों को, करप्ट लोगों को, भ्रष्टाचारी लोगों को जेल में डालना शुरू किया, तुरंत भाजपा के नेतृत्व ने एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को अपने हाथ में ले लिया, आम आदमी पार्टी की सरकार से वापस ले लिया। इससे साबित होता है कि भाजपा कहती कुछ और है, करती कुछ और है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ का नारा लगाती है, लेकिन भ्रष्टाचारियों को वो हमेशा पनाह देती है। आप लोग तो कहते थे ईमानदार की पार्टी है, ईमानदारियों के यही मतलब है कि जब मौका आए तो आप भ्रष्टाचारी बन जाए। क्या कारण है कि जो आपको जमानत नहीं मिल, कोर्ट जमानत नहीं दे रही ना सर? सवाल इस बात का नहीं है कि जमानत नहीं मिल रही है, सवाल इस बात का है कोर्ट बार बार सबूत मांग रही है। और कोर्ट कह रही है कि जब इनके खिलाफ में कोई सबूत नहीं है तो आप इनको जो है वापस क्यों नहीं करते। लेकिन ईडी और भाजपा का नेतृत्व, मोदी सरकार, बीजेपी, ये इतनी तानाशाही पे उतारू हैं कि ना इनके सामने कोर्ट की बात है, ना किसी चीज़ की बात है। अभी मैं आपको उदाहरण दूं कि जब कोर्ट ने ये फैसला दिया कि सर्विसेज और पोस्टिंग आम आदमी पार्टी चुनी हुई सरकार के हाथ में रहेगी, इनको अध्यादेश लाने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब इनको कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। भरोसा हमें है, इन्हें भरोसा नहीं है। सर, विपक्ष में कोई गारंटी नहीं, कब कूद के चले जाएं बीजेपी में? आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से लोग कूद के बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। जो करप्ट लोग दूसरी पार्टियों के गए हैं वो दूध के धुले हुए हैं। गारंटी नहीं है, लेकिन गारंटी शब्द ये अरविंद केजरीवाल की जहन से उभर के आया है, जो आज बात करते हैं। और जब भी चुनाव हुआ है, अरविंद जी ने गारंटी कहा है कि हम गारंटी, हमारी इतने कामों की गारंटी है, हमारी जो चुनावी घोषणा है इसकी ये गारंटी है। सर, केजरीवाल तो रेवड़ी बांट रहे हैं सर। ये मोदी जी बार बार कहते हैं कि आप लोग रेवड़ी बांटते हैं। अब सुनिए, रेवड़ी की भाषा आपको भी समझा दूं मैं। रेवड़ी क्या है? जो जनता टैक्स दे रही है, उनके टैक्स के पैसों से मोदी जी हवाई जहाज़ में रोज़ यात्रा कर रहे हैं।
जितने एमपी हैं, इनके जितने मिनिस्टर हैं, उनके घर का माली से लेके नौकर से लेके सारी चीज़ें फ्री है। ये जनता के टैक्स के पैसों से है। लेकिन आपके टैक्स का पैसा आपके लिए उपयोग हो, आपके काम में उपयोग हो। अडानी अंबानी का लोन फ्री करते हैं लाखों करोड़ का, लेकिन जनता के लिए अगर बस फ्री हो जाती है तो इनको दर्द होता है। आज यहाँ पे संजय सिंह आ रहे हैं, क्या कहेंगे जनता से? यहाँ तो लोग जो है मोदी कह रहे हैं कि 400 पार, तो आज जो है संजय सिंह क्या कहेंगे यहाँ पर? अब सुनिए, मोदी जी कहते हैं 400 पार। मोदी जी ये कह रहे थे पहले चुनाव में कि 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि 400 पार वाली अगर 15 लाख वाली घटना से अगर उसको आप जोड़ के देखें तो मोदी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। जितनी भी हमारे कार्यकर्ता तो ये थे अजय राय सर, ये अपनी बात कर रहे थे कि किस तरह से मोदी 400 पार का नारा लगा रही है। संजय सिंह यहाँ पाएंगे, समाज को, जनता को क्या बताएंगे? आप इनके विचार से कितना सहमत है? मेरा प्रयास कैसा लगता है? कोई 400 पार नहीं होने वाली है और जनता पूरे देश की देख रही है और इनकी तानाशाही का जवाब अपने वोट से देगी। आने वाले समय में, भविष्य में पता चलेगा। तो भविष्य में पता चलेगा कि मोदी जी का जो नारा है कितना सटीक उतरता है। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।